क्वेश्चन क्या है वो मैं एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, और एक इंटीजर के दिया है। अब आपको गुड सब एरेज रिटर्न करने हैं ऑफ नम्स, इस एरे के जो रिटर्न ये है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इस सब एरे of this nums ARR is good if at least k pairs of indices I and j such that I is less than j and ARR I is equal to ARR of j. The sub-array is a continuous non-empty sequence of element within an array, right? तो मान लीजिए कि अब मैं ये मेरे पास एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये वाला 314 3224, राइट। तो अब इसके अंदर जो वैलिड सब एरेज हैं वो कौन कौन से होंगे। के इज इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 2, इसी को देख के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सब एरे उठाता हूँ 3, ये उठाता हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 3 3 एक पेयर हो गया, आई और जे का एक पेयर हो गया, सच देन आई 0, इसका जो इंडेक्स है वो 0 है, 1 2 3 इसका 3 है, 0 इज़ लेस देन 3, राइट, एक पेयर हो गया। और आई इज ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, तो एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, ये वाला। तो ऐसे दो पेयर हमें मिल गए, तो ये एक वैलिड गुड सब एरे है, राइट। ऐसे ही दूसरा गुड सब एरे कौन सा हो सकता है इसके अंदर, ये वाला पूरा का पूरा सब एरे गुड हो सकता है ना, अपने आप भी तो सब एरे है ना पूरा, इसमें भी दो एलिमेंट है, एक दूसरा ये, तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ इंडाइसिस 1, ये हो गया पेयर ऑफ इंडाइसिस 2, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ से ले सकते हैं हम, तो ये भी एक है, राइट। इसमें क्या है 4 4 2 2, और एक ये हो सकता है, तो 4 हमारा आउटपुट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैं अगर ये वाला लूँ तो इसमें सिर्फ 2 2 है, ठीक है। मैं अगर ये वाला लूँ तो इसमें सिर्फ, इसमें भी 2 2 है, ये वाला लेने की कोशिश करूँगा तो इसमें भी 2 2 ही आएगा, जो पेयर आएगा एक है ना, पेयर 2 होने चाहिए क्योंकि के इक्वल टू 2 है, ये हमें करना है। तो इनसे स्लाइडिंग विंडो से कैसे करेंगे, अभी स्लाइड कि हम ये कर रहे हैं वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में, ठीक है। तो हम ये वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का सवाल कर रहे हैं, तो इसलिए इस वेरिएबल साइज रहेगा, फिक्स नहीं होता इसमें ना, कि कोई टारगेट ये दे दिया कि इतने साइज़ की आपकी विंडो रहने वाली है, तो इसमें विंडो घटती बढ़ती रहेगी। सबसे पहले तो हम वो काउंट ले लेंगे जो हमें रिटर्न करने, लॉन्ग में तो लॉन्ग में ले लेंगे। अब हम लेते हैं कैश मैप, इन सब की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी आएंगी तो हमें इंडाइसिस बताना आसान होगा सब। कि इस एग्जांपल के लिए हम एक 2 पॉइंटर्स लेंगे, राइट, ये एग्जांपल है तो 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक तो लेफ़्ट होगा और एक होगा राइट। अभी शुरू में दोनों लेफ़्ट और राइट एक ही पॉइंट को पॉइंट कर रहे होंगे, पर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, राइट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और वैलिड सब एरे के लिए जब वो वैलिड हो जाएगा तो उसके बाद हम इस विंडो को छोटे करते चलेंगे, ठीक है। और हर विंडो के लिए जब वो वैलिड सब एरे जब तक रहेगा तब तक ठीक है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम राइट को आगे ले जा रहे हैं, तो राइट अभी 0 पे, लेफ़्ट भी अभी 0 पे रहेगा, लेफ़्ट पे ले लेते हैं। राइट GST इज लेस देन, हमारे पास है नम्स डॉट लेंथ इंट एन, जो है हमारे पास वही लेंथ डॉट लेंथ, राइट प्लस प्लस। तो करंट फ्रिक्वेंसी मैप हम बनाते रहेंगे, कैसे बनाते रहेंगे, पुट करेंगे जो भी एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है नम्स में से, गेट राइट, और अगर ये होता है एक मेथड गेट और डिफ़ॉल्ट, ये कहता है कि भाई क्या करना है वो बता दो मुझे, 0 लेना है हमें डिफ़ॉल्ट, उसे +1 कर देना, नहीं मिलता तो 0 ले लेगा, ठीक। एक और चीज़ ले लेंगे यहाँ पे, इंडाइसिस वैल्यू कह सकते हैं इसको, है ना,
अभी इसको 0 रखते हैं, लेकिन दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। और रन कर देखते हैं इसको, तो कंपाइलेशन एरर क्यों आ गई। कि हम ये लगाना भूल गए थे। इसमें भी लगाना भूल गए। क्या गड़बड़ हुई है। ओके, हमने 1 कर दिया। यहाँ पे के करना है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू के, 2, मतलब ये अगर 2 है और ये 2 है तो ये दोनों, या तो ये करंट ऐसे बड़ा ही से इसके बराबर है। अब देखते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं एक बार। ठीक है, अपना सोल्यूशन सबमिट हो गया है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है, कैसे किया है। टेक्निक याद कर रहे हैं। हमने इसको लेफ़्ट माना है, ठीक है, इसी को राइट माना है, करेक्ट। इस वक्त लेफ़्ट भी 0 सबसे शुरू में और राइट भी 0। फिर क्या हुआ, हमने एक फोर लूप चलाया। कहाँ से कहाँ तक हमने चलाया, राइट को लिया 0 से एंड तक। ठीक, सबसे पहले 0 होगा राइट, उसके बाद R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको आइट्रेट करता हूँ सबसे पहले। तो जैसे मैं आइट्रेट करूँगा और R = 0 पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी उस एरे में वैल्यू है, मान लो कि R पे जो वैल्यू है वो इस वक्त 3 है, करेक्ट। सबसे शुरू में 0 के लिए R 3 होगा। तो अब मैं इसको एक मैप में डाल दूँगा। मैप में डाल दिया, 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। R की वैल्यू 1 होगी तो मैप में क्या आ जाएगा, मैप के अंदर एक और आ जाएगा और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम मैंने एक और करंट इंडाइसिस भी मैंने ले रखा है। तो पता लगता रहेगा कि इस विंडो में जो अभी जिसमें हम चल रहे हैं, जिस सब एरे के लिए हम काम कर रहे हैं अभी, उसमें कितने हमारे पास इंडाइसिस बने हुए हैं। तो अभी इसके अंदर क्योंकि एक भी नहीं बना तो उसकी वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, R = 2 पे क्या हुआ, 4 आया। तो 4 के लिए भी यहाँ पे 1 हो गया। R = 3 आया, क्या हो गया यहाँ पर, 3 की वैल्यू हो गई 2। और जो हमारे पास था एक हमें मिल गया, यहाँ पे जो पेयर था एक मिल गया पेयर, जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब R = 3 पे हमें ये हो गया, R = 4 पे हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो 2 के लिए भी हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। फिर अगेन हमें R = 5 पे हमें क्या मिला, एक और 2 मिला, तो ये 5 हो गया। अब हमारे पास जो ये थी ये भी बढ़ जाएगी तो ये 2 हो जाएगी, राइट। अब जैसे ये हुआ तो अब हमें पता लग गया कि हमारे पास वो आ गया है जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमें चाहिए था कि के बराबर हो या के से बड़ा हो, राइट। तो अभी हमारे पास 2 है तो के बराबर हो गया। तो अब हम एक और व्हाइल लूप चलाएंगे। अब हम विंडो को, अब हम अपना एक तो रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लेंगे और हम विंडो को थोड़ा सा मैनेज करेंगे उसको, ठीक है, स्लाइड करेंगे। तो ये क्या कहेगा कि जब तक मेरे जो इंडाइसिस थे, करंट इंडाइसिस थे, वो अगर बड़े हैं या बराबर हैं के, तब तक इस वाइल लूप को चलाओ, राइट। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो हमारा जो रिज़ल्ट है या काउंट है उसकी वैल्यू को करेंगे काउंट या रिज़ल्ट प्लस n माइनस r। अब ऐसा हमने क्यों किया, ये है काम की बात है ना, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अब मेरे पास जो यहाँ तक का मैंने ले लिया था, ठीक है, 5 तक आ गए थे हम। ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 और आई थिंक आते हैं ना 3 1 4 3 2 2 4, हाँ 7 है तो 6 तक ही है, करेक्ट। हाँ, तो इसको हम 7 वाले को यहाँ से हटा देते हैं। 7 एलिमेंट है और 6 इसकी वो है वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास R यहाँ पर आ गया है अभी, करेक्ट, L वहीं पर है, R यहाँ पर है, और मेरे पास ये जो मेरा वैलिड मिल गया है मुझे। अब मैं काउंट कितना बढ़ाऊँ, अब एक तो ये खुद से वैलिड है, और अगर मैं इसको भी इसमें जोड़ लूँगा तो ये भी वैलिड ही होगा, क्योंकि यहाँ तक वैलिड है तो आगे भी सारे वैलिड ही होंगे, है ना। मान लो आगे 7 ना हो गया, 8 एलिमेंट होते और ये 2 होता, तो एक तो ये वैलिड हो गया, एक ये वैलिड होता इसके मिलाने पे, और एक ये वैलिड होता, तो 3 वैलिड हो जाते मेरे पास, करेक्ट, 3 सब वो मिल जाते।
तो इसलिए मैंने क्या कहा n, मतलब कि जो भी मेरे पास n है, मान लो मेरे पास n है 7 और उसमें से हमें r क्या है ये 5, तो मेरे पास 2 वैलिड मुझे मिल गए हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास 8 होते तो 8 - 5 कितने हो जाते, 3 हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने सारे के सारे को भी मैंने ट्रैक भी नहीं किया, लेकिन इस वैलिडेशन की वजह से मैं आगे भी बता सकता हूँ कि आगे वाले भी अगर मैं एक एक करके एलिमेंट बढ़ाऊंगा, सब एरे बढ़ाऊंगा, तो वो भी वैलिड ही होंगे। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर और इसमें हमने क्या किया, यहाँ से फिर लेफ़्ट वाले को एक को कम करते गए और फिर क्या करना है, स्लाइड करनी है विंडो, राइट। तो हम यहाँ पर राइट को यहीं पर रखते हैं कि हाँ इस सब एरे के लिए ले लें, लेकिन सब एरे को अब थोड़ा और घटाते हैं, वहाँ से घटाते हैं इसको। तो ऐसे करके हम सारे के सारे सब एरे पार कर जाएंगे। तो एल को हमने प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर, और इस वाले को हमने करंट मैप से भी हटा दिया और करंट इंडाइसिस से भी हटा दिया। ये क्या है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट।